मैं संगीता धूपिया, लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन, गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज मैं आपको थर्ड ईयर के सब्जेक्ट IMC थर्ड के एक टॉपिक वॉलपेपर के बारे में बताऊंगी। प्लास्टर की हुई सतह पर वाइट वॉश या डिस्टेम्पर करने के स्थान पर अलग अलग डिज़ाइन के वॉलपेपर लगाए जा सकते हैं। आजकल दीवारों पर कोई भी कैलेंडर या तस्वीरें टांगना पसंद नहीं करते हैं। वह न ही दीवारों पर शोकेस होता है। दीवारें प्लेन रखना पसंद किया जाता है, अतः दीवारों पर सूनापन दिखाई देता है। दीवारों को एक ही रंग में रंगे हुए देखकर बोरियत सी होने लगती है। इसे हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन व टेक्सचर के वॉलपेपर से वॉल्स को कवर किया जाता है। वह कमरे को एक नया लुक दिया जाता है। इससे कमरे में उत्पन्न सूनेपन को खत्म किया जा सकता है। 17th सेंचुरी से ही वॉलपेपर बहुत प्रसिद्ध था। आज वॉलपेपर इमेजिनेशंस को चुनौती दे रहा है। इसका उपयोग कर हम किसी भी स्थान या कमरे में विभिन्न प्रकार के अंतहीन वातावरण पैदा कर सकते हैं। वॉलपेपर पर विभिन्न प्रकार के टेक्सचर, कलर, पैटर्न व डिज़ाइंस आते हैं। ये डिज़ाइंस एम्बोज, दबे हुए या शाइन करते हुए विभिन्न 3D या 2D इफ़ेक्ट्स में भी हो सकते हैं। कई बार डिज़ाइंस में छोटे छोटे फाइबर एम्बेडेड होते हैं और बैकग्राउंड स्मूथ होता है। कुछ वॉलपेपर आर्किटेक्चरल विशेषताओं के कारण रूम को एक दूसरा ही इफ़ेक्ट देते हैं। कुछ वॉलपेपर वुड, मार्बल, फैब्रिक, लेदर फिनिश के जैसे बनाए जाते हैं, जो देखने में एकदम ऐसा इफ़ेक्ट देते हैं जैसे कि वही मटेरियल यूज़ करके उस दीवार को बनाया गया है। ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं व ये किसी भी डिज़ाइन में बनाए जा सकते हैं। ये रूम की साइज़ व लुक को चेंज कर देते हैं। पुराने समय में ट्रेडिशनल डिज़ाइन में वॉलपेपर बनाए जाते थे, जो बहुत ही सुंदर व बारीक पैटर्न, लाइट कलर बैकग्राउंड व ब्राइट कलर्स में भी बनाए जाते थे। धीरे धीरे इनका चलन कम होता गया व वॉलपेपर में मॉडर्न डिज़ाइन जैसे ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क व डिफरेंट बोल्ड पैटर्न्स व साथ ही जिस प्रकार का इफ़ेक्ट हम किसी स्थान को देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइंस बनने लगे। ये वॉलपेपर मॉडर्न कमरे के रूप को ही परिवर्तित कर अच्छा आभास कराते हैं। आजकल वॉलपेपर का उपयोग फॉल सीलिंग डिज़ाइन में भी किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ वॉलपेपर। ये कलर, टेक्सचर व पैटर्न द्वारा रूम की अच्छी विशेषताओं को प्रेरित करते हैं। ये कई तरह के डिज़ाइंस व वैरायटी में उपलब्ध होते हैं। वॉलपेपर लगाने से किसी बड़े कमरे को छोटा व छोटे कमरे को बड़ा करके दिखाया जा सकता है। यदि कोई दीवार डैम्पनेस के कारण खराब हो जाती है तो वॉलपेपर एक अच्छा ट्रीटमेंट है। दीवार की कमियों को वॉलपेपर से छिपाया जा सकता है व दीवार को सुंदर व अट्रैक्टिव लुक दिया जा सकता है। हम वॉलपेपर को रूम डिवाइडर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। जैसे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में ड्राइंग रूम एरिया तक एक प्रकार का वॉलपेपर व
दूसरी तरफ दूसरी डिज़ाइन का वॉलपेपर यूज़ करके दोनों को सेपरेट लुक दिया जा सकता है। वॉलपेपर फर्नीचर अरेंजमेंट को भी प्रभावित करता है। यह ड्रामेटिक इफ़ेक्ट या सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। वॉलपेपर का उपयोग बेड के हेडबोर्ड के रूप में भी किया जा सकता है। बाकी कमरे में सिंपल पेंट करके कमरे को अलग ही रूप दिया जा सकता है। वॉलपेपर का उपयोग सिर्फ दीवारों पर ही नहीं वरन इसका उपयोग फोल्डिंग स्क्रीन्स, फर्नीचर, डेकोरेटिव एसेसरीज, क्लोजेट्स और अदर स्टोरेज एरियाज में वॉलपेपर लाइनिंग करके उसे और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉलपेपर। गलत चॉइस का वॉलपेपर लगाने से कमरा सुंदर दिखने के स्थान पर परेशानियां पैदा कर सकता है। इसे हटाने पर नुकसान ज़्यादा होता है व तुरंत हटाया भी नहीं जा सकता है। वॉलपेपर हटाने वाले इक्विपमेंट्स नहीं होने पर वॉलपेपर को हटाना मुश्किल व टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है व यह दीवार को भी खराब कर सकता है। वॉलपेपर का कोई कोना या वॉलपेपर कहीं से भी डैमेज होने पर पुनः उस पूरे वॉलपेपर को ही बदलना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ वॉलपेपर। वॉलपेपर कई प्रकार की वैरायटीज़ व प्राइसेस में मिलते हैं। ये दीवार पर ग्लू की सहायता से सिंपली लगाए जाते हैं। इन्हें लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हल्की क्वालिटी वाले वॉलपेपर को सावधानीपूर्वक लगाना होता है, नहीं तो ये इंस्टॉलेशन के समय ही फट सकते हैं। वॉलपेपर डिफरेंट ग्रेड व वेट में मिलते हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे फर्स्ट नॉन वॉशेबल वॉलपेपर, सेकेंड वॉशेबल वॉलपेपर, थर्ड स्क्रबल वॉलपेपर, फोर्थ सैटिन वॉलपेपर, फिफ्थ फोक वॉलपेपर। फर्स्ट नॉन वॉशेबल वॉलपेपर। ये वॉलपेपर वाटर सॉल्युबल डाइज से प्रिंट किए हुए होते हैं, जिससे इन्हें धोया नहीं जा सकता है। इन्हें धोने पर डिज़ाइंस खराब हो जाते हैं। सेकेंड वॉशेबल वॉलपेपर। इन वॉलपेपर्स पर एक कोटिंग की हुई होती है, जिससे इन्हें पानी से धोया जा सकता है या गीले कपड़े से साफ भी किया जा सकता है। थर्ड स्क्रबल वॉलपेपर। यह एक ऐसा वॉलपेपर होता है जिसे हम पानी या साबुन से धो सकते हैं। इस वॉलपेपर पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं, अर्थात यह स्टेन प्रूफ होते हैं। यह वॉलपेपर महंगा होता है व अन्य वॉलपेपर्स के कंपैरिजन में इस वॉलपेपर को मेंटेन करना अधिक आसान है। यह दूसरे प्रकार के वॉलपेपर से अधिक ड्यूरेबल है। नेक्स्ट सैटिन वॉलपेपर। इन वॉलपेपर्स की सतह ब्राइट कलर्स की होती है, जैसे कि सैटिन कपड़े की होती है। इन्हें पेपर पर प्रिंट करके कलर किया जाता है और पाउडर्ड फ्रेंच चॉक से पॉलिश किया जाता है। ये पेपर नमी से प्रभावित हो जाते हैं, अतः इन्हें ऐसी सतह पर लगाना चाहिए जो पूर्ण रूप से सूखी हो व इन्हें लगाने से पहले पूरी दीवार पर ऑर्डिनरी पेपर लगाया जाता है। उसके पश्चात उस पर सैटिन पेपर लगाया जाता है।
व फिर उस पर वाटर वार्निश कर दिया जाता है। यह बहुत समय तक साफ रहता है, धूल व मिट्टी से अप्रभावित रहता है क्योंकि इसकी सतह चिकनी होती है। नेक्स्ट, फॉक पेपर। फॉक पेपर बनाने के लिए सबसे पहले पेपर पर डिज़ाइन बनाई जाती है, फिर डिज़ाइन को ग्लू करके बनाया जाता है व फिर उस पर कॉर्क डस्ट, वूलन क्लॉथ, कलर्ड सैंड आदि पूरक दिया जाता है, जो ग्लू से बनी डिज़ाइन पर चिपक जाता है। इससे पेपर पर एम्बॉस डिज़ाइन बन जाती है। इससे विभिन्न तरह से सुंदर पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस वॉलपेपर को बहुत कम उपयोग में लिया जाता है क्योंकि ये डस्ट को बहुत जल्दी ही कैच करते हैं व जल्द ही गंदे हो जाते हैं। इस प्रकार के वॉलपेपर का उपयोग फुल्ली एसी रूम्स में किया जा सकता है। इस प्रकार के वॉलपेपर्स का इंडिया में प्रचलन बहुत कम है। सेलेक्टिंग अ वॉलपेपर। आप अपने कमरे के हिसाब से वॉलपेपर का चयन कर सकते हैं। ये छोटे व बड़े पैटर्न्स में मार्केट में उपलब्ध हैं। ये विभिन्न कलर्स में भी मिलते हैं। हमें कमरे के आकार व उसमें आने वाली नेचुरल लाइट को ध्यान में रखते हुए सही वॉलपेपर का चयन करना चाहिए। यदि कोई थीम डिज़ाइन किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही वॉलपेपर का चयन करना चाहिए। छोटे कमरे के लिए छोटे प्रिंट व लाइट कलर के बैकग्राउंड का चयन करना चाहिए। बड़े व खुले स्थान के लिए बोल्ड पैटर्न व ब्राइट या डार्क कलर के बैकग्राउंड या डिज़ाइन का उपयोग कर सकते हैं। मीडियम आकार के कमरे के लिए मीडियम आकार के पैटर्न वाला वॉलपेपर व कमरे में आने वाली नेचुरल लाइट को ध्यान में रखते हुए वॉलपेपर के कलर आदि का चयन करना चाहिए। साथ ही कमरे की कलर स्कीम, डीक फर्नीचर व उस कमरे की उपयोगिता को भी ध्यान में रखते हुए वॉलपेपर का चयन करना चाहिए। इसके अलावा वॉलपेपर के चयन को बहुत से अन्य घटक भी हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे किसी छोटे कमरे या बड़े कमरे की एक दीवार को ड्रामेटिक इफ़ेक्ट देना है तो कोई बड़े पैटर्न या लैंडस्केप या जंगल सीन या पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट या 3D इफ़ेक्ट वाले वॉलपेपर का उपयोग कर व अन्य बाकी की दीवार पर साधारण कलर कर उस कमरे को एक अलग ही इफ़ेक्ट दिया जा सकता है। वॉलपेपर इंस्टॉलेशन। फर्स्ट, प्राइम द wall. Prepare wall by patching any holes and sanding them smooth. Second, cut the wallpaper to size. Third, mark a plumb line and hang the first piece. Fourth, smooth the surface and continue. Fifth, clean up the corners. Sixth, fill the gaps with caulk. Seventh, trim away and seal the wall covering. वॉलपेपर उन्हीं सतहों पर लगाया जा सकता है जो समतल हो। यह प्लाईवुड, प्लाईबोर्ड, प्लास्टर्ड सरफेस आदि पर लगाया जा सकता है। सतह को स्मूथ करके
उस पर से डस्ट हटाकर पूर्णतः सूखी सतह पर इसे लगाया जाता है। दीवार पर यदि कोई छेद है तो उसे पहले फिल करके सरफेस को सैंडपेपर से स्मूथ किया जाता है। फिर उस दीवार को प्राइमर लगाकर सूखने दिया जाता है। नेक्स्ट, फिर दीवार की ऊंचाई नापकर माप से 6 इंचेस अधिक लेकर वॉलपेपर को काटा जाता है। पूरी दीवार के अकॉर्डिंग जितना आवश्यक हो वॉलपेपर के पीस काट लिए जाते हैं। नेक्स्ट, दीवार पर प्लम लाइन मार्क करके फिर वॉलपेपर के बैक साइड में इवनली ग्लू लगाकर उसे दीवार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट, फिर वॉलपेपर को हाथ से या वॉलपेपर ब्रश की सहायता से स्मूथ कर दिया जाता है। नेक्स्ट, फिर कॉर्नर्स से एक्स्ट्रा ग्लू को साफ कर दिया जाता है व इस प्रकार से पूरा वॉलपेपर लगा दिया जाता है। यह ध्यान रहे कि वॉलपेपर के मध्य व दीवार के मध्य कोई एयर बबल ना रहे। यह अब वॉलपेपर को सेट होने दिया जाता है। नेक्स्ट, फिर 20 मिनट के बाद कॉल्क की सहायता से यदि कॉर्नर में कोई गैप रह गया है तो उसे फिल कर दिया जाता है व एक्सेस कॉल्क को गीले कपड़े से या स्पॉन्ज की सहायता से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, फिर वॉलपेपर की टॉप व बॉटम एज को नाइफ की सहायता से ट्रिम कर दिया जाता है व बाकी बची दीवार को पेंट कर दिया जाता है। थैंक यू।